हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की वीडियोस अपलोड हो गई हैं। आपको अगर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ने हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो हमने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की वीडियोस बनाई हैं उनमें है ना टीबी एड्स और मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेज से रिलेटेड जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाए गए हैं वो आपको इनकी इंडिविजुअल टॉपिक्स में मिलेंगे। ठीक है, जैसे टीबी के हैं आरएनटीसीपी वगैरह, है ना, डॉट्स हैं, ये सब प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो वो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ की एक प्लेलिस्ट है पीएसएम की ही, उसमें पूरा टीबी का पूरी टीबी की पैथोजेनेसिस वगैरह सब अपलोड है, ट्रीटमेंट से लेके सब चीज़ तक, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तक। ठीक है, तो आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो हेल्थ है, हेल्थ में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायमेंशंस पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स में एक चीज़ आती है PQLI। ठीक है, तो ये इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिसीजेस। इसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीजेस है, आइसबर्ग फेनोमेना है। ये तीनों टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या है, डिसीज़ कंट्रोल, जो कि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनके डिफरेंसेस आए हुए हैं, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, IDSP और लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं हेल्थ की डेफिनेशन पे। हेल्थ की डेफिनेशन डब्ल्यू एच ओ ने बनाई थी, जो कि कौन सी ईयर में आई थी, 1948 में। तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी। ये जो डेफिनेशन है आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हेल्थ क्या है, हेल्थ हम एक पर्सन को तभी हेल्दी बोलेंगे जब वो फिज़िकली, मतलब बॉडी से फिट हो। ठीक है, शरीर से फिट हो, तो हम उसको हेल्दी बोलेंगे। ठीक है, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, दिमागी रूप से वो स्टेबल है, या उसका दिमाग हेल्दी है, तो हम उसे WHO की डेफिनेशन में डाल देंगे। सोशल वेलबींग, सोशल मतलब वो अपने सराउंडिंग, आसपास के लोगों से किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अच्छे से रह रहा है या नहीं। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा, टॉक्सिक तो नहीं है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है आसपास के लोगों से, तो वो हेल्थ की डेफिनेशन में जाएगा, मतलब वो हेल्दी है। नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीजेस, इसका मतलब क्या है, जैसे हम बोल देते हैं कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो मतलब वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि उसे कोई डिसीज़ नहीं है तब हम उसको हेल्दी बोलें। ये तीनों चीज़ उसमें होनी चाहिए, वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली स्टेबल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, उसके बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं सारे के नहीं, वो मेंटली स्टेबल है कि नहीं, कोई अगर सिचुएशन आ रही है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है या नहीं। सोशली मतलब उसके आसपास, सराउंडिंग, सोसाइटी में अगर वो रह रहा है तो उसके संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो वो अगर अच्छे हैं तो वो आता है हेल्थ की डेफिनेशन में। अब क्या है ना, WHO ने ये जो डेफिनेशन थोड़ी मॉडिफाई करी। तो उसमें क्या है, एबिलिटी टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। इसमें क्या होता है, पर्सन कितना केपेबल है कि, है ना, सोशली मतलब उसके आसपास के लोगों से अच्छा संबंध बना रहा है कि नहीं, ये। और इकोनॉमिकली मतलब वो फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि ये भी आज आज के टाइम में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर वो अच्छा कमा रहा है तो ही उसका स्टैंडर्ड है, मतलब आजकल के लोग तो यही मान के चलते हैं, है ना, तो ही उसकी लाइफ का एम है। अगर पैसा कमाएंगे तो हम जीने के लायक हैं। ठीक है, ऐसे करके वो सोचते हैं। तो फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, घर चला पा रहा है कि नहीं, तो ये सब भी एक हेल्थ की स्टेट में आता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई बेरोजगार है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या ही होगी, कि वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो
एबिलिटी टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ये हमने इस डेफिनेशन में ऐड किया है, मतलब WHO ने इसको मॉडिफाई किया है। अब ये एक वैसे आप समझ लें, हेल्थ इससे इंटर रिलेटेड है, मेंटल, सोशल और फिजिकल। हेल्थ किससे इंटर रिलेटेड है? मेंटल, सोशल और फिजिकल। अब हम आते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ पे। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसका एक निमोनिक भी है। तो हेल्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके बहुत सारी डायमेंशन हैं। अब इसका निमोनिक क्या है डायमेंशन का? PSM V एसेंस। इसमें हम एसेंस होता है ना, इसमें हम है ना सिंगल एस लगाएंगे। अब वी को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। PSM एसेंस वी लगा लें, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो PSM एसेंस, पी से हो गया फिजिकल, एस से हो गया सोशल, एम से हो गया मेंटल। फिजिकल, सोशल और मेंटल ये तो हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना। अब ई से हो गया इमोशनल, एस से होगा स्पिरिचुअल, ई से होगा इकोनॉमिकल, एन से होगा न्यूट्रिशनल, सी से होगा कल्चरल, ई से होगा एनवायरमेंटल, वोकेशनल वी हो गया, है ना। तो वोकेशनल इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको एक बार को याद ना रखें, क्योंकि वो निमोनिक में आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया है। ये सब भी हेल्थ के डायमेंशंस में आते हैं। तो PSM V एसेंस ये एक निमोनिक है, तो इससे आप हेल्थ के डायमेंशंस याद कर सकते हैं। अब पी से हो गया फिजिकल। फिजिकल में क्या है? देखिए, परफेक्ट फंक्शन ऑफ बॉडी, जैसे कि सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन, है ना। फिजिकल में क्या हम देखेंगे? पर्सन की बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं, साथ ही साथ उसके हर एक सेल, हर एक ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो वो पर्सन फिज़िकली फिट है या फिर वो उसका फिज़िकल डायमेंशन बहुत अच्छा है। तो हम फिज़िकली फिट उसको तभी बोलेंगे जब उसके सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। ये कैसे पता करेंगे कि उसके सेल्स, टिश्यूज़ हेल्दी हैं या नहीं, या प्रॉपर वर्क कर रहे हैं क्या नहीं, या नहीं? तो फिर उसके कुछ एग्जांपल हैं। उसका वेट नॉर्मल है, उसकी हाइट नॉर्मल है, कोई शॉर्ट स्टेचर तो नहीं है, ज़्यादा लंबा तो नहीं है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, ठीक है। एपेटाइट कैसी है उसकी? एपेटाइट अच्छी होगी तो सेल्स और टिश्यूज़, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है, ठीक है। BP, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ये सब नॉर्मल हैं, तो इंसान हेल्दी है। अब आते हैं हम मेंटल पे। मेंटल में क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। देखिए, कोई भी पर्सन और कोई भी पर्सन है, वो है ना अपने और अपने सराउंडिंग को कैसे बैलेंस कर रहा है, या गुड बिहेवियर बना के रखता है, तो वो हर सिचुएशन को अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा है, तो वो मेंटली फिट है, उसका मेंटल डायमेंशन बहुत अच्छा है, ठीक है। पर्सन शुड नॉट हैव इंटरनल डिस्टर्बेंस। वो अंदर से बीमार नहीं होना चाहिए, मतलब वो मतलब जैसे किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो समाज और सोसाइटी वालों से अच्छे से बिहेव कर रहा हो। कोई उसको ये ना बोले कि अरे ये तो बात बात पे लड़ता है, ये हमसे ठीक से जवाब नहीं देता, ये क्रैक है, ऐसे करके वर्ड्स हम यूज़ करते हैं किसी के लिए, तो मतलब उसे हम मेंटल डिस्टर्बेंस में हम उस इंसान को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर पर्सन किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो किसी तरीके से हैंडल कर रहा है, तो वो वो भी एक मेंटल स्टेट में आ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अब एंजाइटी, डिप्रेशन मतलब होता है, ठीक है। कोई सिचुएशन आ जाती है तो एंजाइटी होती है, बट वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है ना। उस चीज़ से उसे निकल पा रहा है, तो ठीक है। अब डिप्रेशन में बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, तो मतलब उसकी मेंटल स्थिति खराब है। सोशल में क्या है कि सोशल हेल्थ का मतलब है पर्सन को पीस और शांति बना के रखनी चाहिए। किसके बीच में? उसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने अपने मन के अंदर भी, ठीक है, अपने अंदर और सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में भी, और जहाँ जिस दुनिया में वो रह रहा है उसमें भी वो उसे शांति बना के रखनी चाहिए, ठीक है। उसे ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग ख़राब है तो वो दूसरों को भी दिमाग ख़राब करे, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सोशल का
मतलब यही है, सोशल वेलबींग इम्प्लाइज हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल और बिटवीन ईच इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी और बिटवीन इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव। ठीक है, अब आते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल से पहले इमोशनल है। इमोशनल में क्या है, एसेंस में अगर आप इसके हिसाब से चलें, मुझे एस सबसे पहले याद आता है। ठीक है, इमोशनल में क्या है, फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। इमोशनल में फीलिंग्स ही आती हैं, हम वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर पर्सन की गुड फीलिंग है, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो मतलब वो हेल्दी है। वो उसकी हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, वो खुश रहेगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हम ये मान के चलते हैं। अब किसी पर्सन के इमोशंस हर्ट होते हैं, ठीक है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, तो वो हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट डालेगी। तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल में क्या है, that part of individual which reaches out and strive for meaning and purpose in life। ये वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है, मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। मतलब स्पिरिचुअल से मतलब हम क्या समझते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करने आए हैं, यही सब हम बोलते हैं ना, कि हम अपने मन की शांति ढूंढने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी का वो देखते हैं, ठीक है, रास्ता अपनाते हैं। तो अपनी लाइफ का मकसद जानना, अपनी लाइफ का मीनिंग जानना, यही कि हमारे लाइफ का क्या एम है, तो वो हम स्पिरिचुअल में लेते हैं। अब आते हैं ई से इकोनॉमिकल। भाई इकोनॉमिकल में क्या ही लेंगे हम, कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, कमा रहा है तो अच्छे मतलब अगर मान लीजिए कमाएगा तो अगर डिसीज़ भी होती है तो वो अच्छा इलाज करवा पाएगा, टेस्ट महंगे से महंगे करवा पाएगा, तो वो भी हम हेल्थ में इंक्लूड करते हैं। न्यूट्रिशनल अच्छा खाएगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी उसकी। ठीक है, वो पूरा खाना पीना तो हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। अगर कोई गरीब है, नहीं ले पा रहा है खाना, तो वो हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट डालेगी। कल्चरल भी इसमें आ सकता है, इन्वायरमेंटल भी आ सकता है। अच्छे सराउंडिंग में रह रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट डालेगी। ठीक है, वोकेशनल मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या है कि वही है, अगर मतलब पहले मैं पढ़ देती हूँ। रिलेटेड टू इंडिविजुअल वर्क एंड ऑक्यूपेशन लीड टू दी प्रोमोटिंग बोथ फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। देखिए क्या है कि वोकेशनल मतलब ऑक्यूपेशन होता है। अब इसको तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोई बेरोज़गार है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसकी मेंटल, फिज़िकल, सोशल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालेगी, है ना? तो ये हो गया वोकेशनल। सारे के सारे डायमेंशन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका निमोनिक है पीएसएम एसेंस। अब ये डबल एस का नहीं है, एक एस साइलेंट है, और वी को आप अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन वी इसमें लेना है, वोकेशनल इम्पॉर्टेंट है ना। अब हमने डायमेंशंस कर लिए हैं, नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, लेकिन हम ये पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 डायमेंशंस पे हो गया है और वीडियो लंबी हो सकती है। तो डिटर्मिनेंट्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के साथ इंडिकेटर हैं, मैं उस लिस्ट में जो हमने पहले पेज पे पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट्स के बाद इंडिकेटर्स में वो PQLI आता है, सॉरी। ठीक है, तो हम इसमें डिटर्मिनेंट्स और इंडिकेटर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और वीडियो कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताएं। आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। और अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।